देखिए, धमतरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। पीएम ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी को तीसरी बार आशीर्वाद देने की बात कही और सरकार बनने पर विकास की गंगा बहने की बात कही। बता दें कि उन्होंने आगे बहुत सी बातें कही और कहा कि रोड, रेल, सिंचाई और रेल कनेक्टिविटी पर काम किया जाएगा। यानी कि वो आगे बता रहे हैं कि अब आगे क्या काम किया जाएगा और आगे किस तरीके से उनकी सरकार काम करेगी। सभी क्षेत्रों में तेजी से काम किया जाएगा। पीएम ने कहा कांग्रेस ने सिर्फ विकास को पटरी से उतारा। कांग्रेस और विकास साथ साथ नहीं चल सकते। कांग्रेस शासन में हिंसा, भ्रष्टाचार बढ़ता रहा। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटनाएं बढ़ रही थीं। बीजेपी शासन में नक्सलवाद कम हुआ। हालांकि पीएम कह रहे हैं कि अब आगे क्या काम होगा, कैसे आगे विकास की गंगा बहाएंगे हम, उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। विपक्षी कांग्रेस भी लगातार आरोप लगा रही है कि डबल इंजन की सरकार है। अब आप आगे के विकास कार्यों की बात कर रहे हैं और अभी तक क्या किया उस पर बात कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां पहुंच करके पूरा माहौल बना दिया। यही कांग्रेस है जो जब तक पावर में रही छत्तीसगढ़ में नक्सली माओवादी हिंसा बढ़ती रही। आखिर कांग्रेस और हिंसा का ये कौन सा नाता है, कौन सा कनेक्शन है? जवाब है भ्रष्टाचार। अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए कांग्रेस हिंसा को बढ़ावा देती रही। लोग जान गंवाते रहे, लेकिन कांग्रेस अपनी तिजोरी भरने में लगी रही। भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और नक्सली हिंसा दोनों को काबू किया है। अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद तेजी से कम हो रहा है और मैं छत्तीसगढ़ को गारंटी देता हूं, माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करके रहूंगा। और देखिए, इधर जांजगीर चांपा में पीएम की हुंकार देखने को मिली और बीजेपी के पक्ष में यहां पर उन्होंने माहौल बनाया। पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। कांग्रेस को अपने वोट बैंक की चिंता। बीजेपी ने देश का विकास किया, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। ये बातें जांजगीर चांपा की जनसभा में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं। बीजेपी के पक्ष में उन्होंने माहौल बनाने की वहां पर कोशिश की। कांग्रेस पर ज्यादातर उन्होंने निशाना साधा और कांग्रेस को निशाने पर साधते हुए ये कहा कि बीजेपी ने विकास किया है। जांजगीर चांपा में पीएम मोदी ने वहां पहुंच करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई बातें कही। 7 मई को वोट देने के लिए मोदी के लिए 1 घंटा निकालोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, निकालोगे? आपको जांजगीर चंपा से हमारी छोटी बहन कमलेश जांगड़े और रायगढ़ से हमारा छोटा भाई राधेश्याम राठिया जी को भारी मतों से जिताकर दिल्ली में मेरी मदद के लिए भेजना है। छत्तीसगढ़ तो प्रभु श्री राम का ननिहाल है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ का अपमान है कि नहीं है? क्या ये माता शबरी का अपमान है कि नहीं है? साथियों, धर्म के नाम पर देश को बांटने वाली कांग्रेस आजादी के बाद भी पहले दिन से तुष्टीकरण में लगी हुई थी। एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना? मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना।
बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ में रहे और वहां पर माहौल बनाया बीजेपी के पक्ष में। अंकुश शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ और ताजा अपडेट के साथ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंकुश, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जांजगीर चांपा और धमतरी में जो रैली हुई है उससे कितना परिवर्तन आया है, दूसरे फेज के इलेक्शन से पहले माहौल कितना बदला है? क्योंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्थितियां बीजेपी के अनुकूल रहती हैं, लेकिन पहले फेज की जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई, तमाम बातें सामने आई। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग एक्शन में दिख रहे हैं। देखिए साउद, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाला हुआ है, ऐसे में एक साथ 2 रैलियां करके उन्होंने 4 सीट को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की है। 4 लोकसभा सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जांजगीर चांपा में चुनावी सभा की और उसके बाद धमतरी में चुनावी सभा की, तो इन सभाओं का असर जो है कहीं ना कहीं चुनाव के परिणामों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसका सीधा उदाहरण और एक हम देख सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिली थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों के दौरे पर रहे थे। तो ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 90 में से 71 सीटों पर सरकार कांग्रेस पार्टी चला रही थी। और 2023 का जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न होता है तो उसके बाद परिणाम जो है बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ जाते हैं। तो इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभाएं, इसका सीधा तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलते हुए जरूर दिखाई देगा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी छत्तीसगढ़ में ही है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करने के बाद आज वो राजधानी रायपुर पहुंचे। राजधानी रायपुर में राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और करीब सुबह 8:30 बजे एक बार फिर से वो यहाँ से रवाना होंगे और यहाँ से सीधे वो रायगढ़ पहुँचेंगे और रायगढ़ से अंबिकापुर पहुँचेंगे। अंबिकापुर में भी एक चुनावी सभा रखी गई है। उस चुनावी सभा के माध्यम से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई देंगे। और जिस तरीके से तो यानी कि आज भी और कल भी एक्टिव रहेंगे, लेकिन अंकुश आज रात्रि विश्राम कर रहे हैं। इस बीच भी प्रधानमंत्री तो देखिए लगातार एक्टिव रहते हैं। इस बीच भी क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात या फिर कोर ग्रुप कुछ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं या फिर कोई भी रणनीतिक बैठक भी कर रहे हैं क्या, कोर ग्रुप की और बैठक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धमतरी की चुनावी सभा के बाद सीधे रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और रायपुर एयरपोर्ट से सीधा वो राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ही है। उसके अलावा किसी भी राजनीतिक व्यक्ति का वहां पर प्रवेश अब तक तो नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसी कोई खबर भी नहीं है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजभवन पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, ऐसी भी कोई खबर नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मुलाकात धमतरी के मंच पर भी उनकी हो चुकी है। अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो शेड्यूल आया है वो सुबह 7 बजे से 7 बजे रायपुर से रवाना होकर अंबिकापुर पहुंचने का है। तो मतलब सुबह भी ऐसी कोई मुलाकात नहीं। तो यानी कि आज की रैली और कल भी सुबह 9 बजे से वो एक्टिव रहेंगे, कई जगहों पर रोड शो करेंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश जाएंगे। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जोड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका अंकुश।